हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो बेटा, जैसे हम लास्ट सेशन में कुछ क्वेश्चंस किए थे और सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ यूजेस हमने पढ़े थे, उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने की थी, स्ट्रक्चर की थी, ये सब हम बातें सल्फ्यूरिक एसिड की कर चुके हैं। और एक दो क्वेश्चंस भी मैंने आपको जो है आप समझाए थे, और एक क्वेश्चन शायद मैंने आपको होमवर्क दिया था कि HCl6 इज़ नॉट नॉन बट SF6 इज़ नॉन। ठीक है, तो उसका रीज़न एक बार सुन लीजिए। मैंने क्या क्वेश्चन दिया था, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं कि जो HCl6 है ये नॉन नहीं है, लेकिन जो SF6 है ये वेल नॉन है। क्यों? क्योंकि बेटा इसका रीज़न आप कह सकते हैं कि जो फ्लोरीन है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन क्लोरीन। तो जो फ्लोरीन है ये सल्फर को ऑक्सीडाइज करके इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके जा सकता है। और SF6 क्या हो जाएगा, थर्मली स्टेबल भी है और केमिकली इनर्ट भी है। क्लियर है? इस तरीके से आप इसके रीज़न लिख सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन हमारे सामने ये है, सल्फर एक्सिबिट ग्रेटर टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन देन सिलेनियम। कि जो सल्फर है वो ज़्यादा कैटिनेशन शो करता है देन सिलेनियम। ऐसा क्यों है? सल्फर की जो है कैटिनेशन पावर ज़्यादा क्यों है? क्योंकि एक तो जो सल्फर है इसका साइज छोटा है, और जो सिलेनियम सल्फर है, सल्फर का जो साइज है बेटा जी बोलिए क्या है, वो साइज स्मॉल साइज है सल्फर का। और हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, यानी कि जो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो क्या है, हाई है देन सिलेनियम। ये दो रीज़न है, छोटा स्मॉल साइज होना, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना। इसी वजह से जो है सल्फर ज़्यादा कैटिनेशन पावर रखता है देन सिलेनियम। जैसे जैसे हम ऊपर से मूव करते हैं तो जो एलिमेंट की जो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ है एलिमेंट की, व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ है जो वो क्या होती है बोलो, डिक्रीज। बॉन्ड स्ट्रेंथ विल बी डिक्रीजेज। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है, बॉन्ड स्ट्रेंथ विल बी डिक्रीजेस। और डिक्रीज होगा तो वो थर्मली लेस स्टेबल होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज तो थर्मली स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और इसी वजह से वो कम कैटिनेशन पावर रखेगा, लेस कैटिनेशन पावर रखेगा। क्लियर है? तो आप ऐसे कह सकते हैं इसको। ओके, और इसमें ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सल्फर है वो ज़्यादा कैटिनेशन पावर रखता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सल्फर ज़्यादा कैटिनेशन पावर रखता है देन ऑक्सीजन। कैटिनेशन पावर ऑर्डर, कैटिनेशन पावर ऑर्डर क्या होगा? तो जो सल्फर की कैटिनेशन पावर है वो ऑक्सीजन की बजाय ज़्यादा होती है। क्योंकि जो ऑक्सीजन का साइज है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। साइज स्मॉल होगा, अगर ज़्यादा स्मॉल होगा तो की बात है। देखो, कुछ तो स्मॉल होना चाहिए, ये नहीं कि ज़्यादा ही स्मॉल हो। इसका साइज क्या कुछ ज़्यादा ही स्मॉल होता है, और इसी वजह से तब ऑक्सीजन बाइंड अप करते हैं दो से ज़्यादा, तो क्या हो जाता है उनके बीच में, हिंड्रेंस मतलब आप कह सकते हो रिपल्सन। इसकी वजह से क्या है, सल्फर ज़्यादा कैटिनेशन पावर रखता है देन ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर डिसअपियर when boiled with an aqueous solution of sodium sulfate. An aqueous solution of sodium sulfite. Why? ऐसा क्यों है? ठीक है, क्या कह रहा है, सल्फर डिसअपियर हो जाता है तब हम इसको एक्वस सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो क्यों? तो सबसे पहले सल्फर, फिर आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फाइड, Na2
SO3, सोडियम सल्फेट होता तो SO4, लेकिन यहाँ पर क्या है SO3। तब इसके साथ रिएक्ट कराते हैं सल्फर को तो क्या बनता है Na2H2O3, ये बन जाता है आपका, और इसी वजह से वो क्या हो जाता है डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है ऐसे ही क्वेश्चन Y, SF6 is known but SH6 is not known। ये नॉन नहीं है क्यों? देखो HH6 नहीं है स्टेबल और ये है स्टेबल, एक तरीके से ये हमें मिलता है क्यों? वही बात, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन हाइड्रोजन। ठीक है, सो फ्लोरीन ऑक्सीडाइज टू सल्फर इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, इसमें भी कितनी है +6, लेकिन हाइड्रोजन ऐसी पावर नहीं रखता है कि सल्फर को +6 में क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे। क्लियर है, तो आप इसका ये आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है H2S इज एसिडिक वेयर H2O इज न्यूट्रल। H2S इज एसिडिक नेचर, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो होती है वो एसिडिक नेचर की होती है, लेकिन जो वाटर है H2O इज न्यूट्रल। H2O इज न्यूट्रल। वाई? ये कुछ जो कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन कह सकते हो, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन कह सकते हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बताइए क्यों? ये डिपेंड करेगा बेटा जी बॉन्ड स्ट्रेंथ पर। अगर हम सल्फर के साथ 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं, सल्फर के साथ 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं ये, और ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं ये, तो देखो आप ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखो, इसमें क्या है बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है हाई, और इसमें क्या है बॉन्ड लेंथ लो। बॉन्ड लेंथ B.L का मतलब बॉन्ड लेंथ लो है, इसमें बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है B.S, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बोलो बेटा जी, लो, और बॉन्ड लेंथ लो है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, हाई। तो हाई हो जाएगी तो ये इजीली से बॉन्ड ब्रेक होकर के क्या रिलीज कर देगा, H पॉजिटिव आयन, लेकिन ये H पॉजिटिव आयन यानी कि बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा, अच्छे से बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये न्यूट्रल है। ये क्या है, न्यूट्रल है। As H2 bond strength of SH bond is weak, bond strength is weak, then OH bond, because S has large size than oxygen, hence H2 release easily H positive ion, so H2S is a acid, H2O is a neutral molecules। क्लियर है? तो ये कुछ रीजनिंग क्वेश्चन थे आपके रिगार्डिंग ग्रुप 16। अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 17। कौन सा? ग्रुप नंबर 17। तो चलिए, ग्रुप 17 एलिमेंट का जो कॉमन नेम है उसको हम कहते हैं हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली। और इसमें जो एलिमेंट है वो कौन कौन से बिलोंग करते हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एंटीमनी। ठीक है, फिर कल बरसात आई आंटी। कैसे याद करोगे आप इसको? फिर कल बरसात आई आंटी। और मैक्सिमम जो हमारा डिस्कशन चलेगा वो ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्हीं पर डिस्कशन चलेगा। क्लियर है? तो ये हैं ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट, ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट। और अब बात करते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहले आपकी जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट इज इक्वल टू क्या होगी बोलो बेटा जी, बोलो NS2 एंड NP5। N क्या है? ये नंबर ऑफ पीरियड्स हो सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो सकता है। N की वैल्यू 1 2 3 4 5 हो सकती है, 1 तो नहीं कह सकते। N की वैल्यू जो है 2 से लेकर के 7 तक हो सकती है। क्लियर है? 2 to 7 हो सकती है जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फ्लोरीन की,
तो फ्लोरीन में 1s2, 2s2 एंड 2p5, तो n की वैल्यू 2 है। देखो s में कितने इलेक्ट्रॉन 2, s में तो 2 होंगे ही होंगे, लेकिन p में कितने होंगे 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब करते हैं जर्नल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, तो जर्नल फिजिकल प्रॉपर्टीज, जर्नल फिजिकल प्रॉपर्टीज। जर्नल फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, अब तो आपको याद हो गया होगा कि जो एटॉमिक साइज है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी, ऊपर से नीचे आते टाइम ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप साइज क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, साइज डिक्रीज। क्या हो जाता है, साइज डिक्रीज। डिक्रीज होता है, इंक्रीज होगा, इंक्रीज, वेरी सॉरी। और मूविंग डाउन द ग्रुप साइज विल बी इंक्रीजेज बिकॉज क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सब सेल इंक्रीजेज। नंबर ऑफ सब सेल इंक्रीज होगी तो क्या हो जाएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट also increases and the interaction between nucleus and outermost cell is decreases। ये इसका रीजन लिख सकते हैं आप। फिर सेकंड है आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी। ऊपर से नीचे आते टाइम अगर साइज ही डिक्रीज हो रहा है, साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब क्या होगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन साइज एंड आयनाइजेशन एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज हेंस बिकॉज ऑफ साइज इंक्रीजेज। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, ऊपर से नीचे आएंगे बिकॉज साइज इंक्रीज। साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो अब बात आती है, आपको ये तो पता होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आयनाइजेशन एनर्जी होती है किसी भी एलिमेंट से जो कि या एटम से जो कि गैसीय स्टेट में प्रेजेंट होगा, किसी भी गैसीय स्टेट एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, आयनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसके बाद है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या एनर्जी आप कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या एनर्जी, ठीक है। वो क्या होगी, देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, किसी भी न्यूट्रल गैसियस एटम में, जैसे एक्स हैलोजन है, ये गैसियस एटम होगा, न्यूट्रल है, इसकी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, प्लस नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसमें जो एनर्जी निकलेगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनस से। तो माइनस जो एनर्जी निकली है किसी भी न्यूट्रल गैसियस हैलोजन में, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज में चला जाता है और कुछ एनर्जी बाहर रिलीज करता है, और बाहर रिलीज करेगा तो नेगेटिव साइन आएगा। तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्लियर है। तो क्या होगा, देखो वैसे तो देखो ट्रेंड क्या होना चाहिए था, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, उसके बाद आयोडीन की, और उसके बाद एटी की, ठीक है। लेकिन ये आपका ऑर्डर ठीक नहीं है, ये ऑर्डर ठीक नहीं है एक्चुअल। तो देखो ऊपर से नीचे आते टाइम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होनी चाहिए थी। क्यों, साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज हुआ तो आउटर मोस्ट जो सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उनके बीच में और न्यूक्लियस के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं रहेगा तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को कैसे एड अप कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ये रीजन आप कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होगा, जो साइज है क्लोरीन का, क्या है जो साइज है क्लोरीन का, वो क्या होता है
थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज कंपैरिजन टू फ्लोरीन। इसी वजह से तब हम क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं हो पाएगी। अगर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं होगी तो इसी वजह से, लेकिन देखो अगर हम बात करते कि आप एज्यूम कीजिए कि ये आपका क्या है न्यूक्लियस, और ये आपका न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल है फ्लोरीन वाली 2 जो कि L वाली। अगर हम बात करते हैं क्लोरीन का न्यूक्लियस और इससे ये बाहर की तरफ सेल है क्लोरीन वाली, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में 7। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्लियर है। कुछ ऐसा साइज देखो एज कंपैरिजन टू फ्लोरीन, क्लोरीन हैव लार्ज साइज, क्लोरीन हैव लार्ज साइज। तो जैसे ही हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करें और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं तो देखो इसमें ही साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन इसमें ही देख लो आप, आ रहे हो आप, साइज इतना भी ज़्यादा लार्ज नहीं है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन इजीली से क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो इसमें क्या है ये वाला इलेक्ट्रॉन जो सेल में और बाहर से जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है इनमें कोई रिपल्सन नहीं होगा, मतलब नो रिपल्सन, नो रिपल्सन, तो कोई रिपल्सन ही नहीं होगा। लेकिन इसमें साइज छोटा होने की वजह से जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है और जो बाहर से इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं इसमें क्या होगा रिपल्सन होगा। तो ये इजीली से इस वाले सेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड नहीं हो पाएंगे। तो याद रखना जो करेक्ट ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सबसे ज़्यादा होता है क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, ठीक है, इसके बाद ब्रोमीन, फिर आयोडीन एंड एट लास्ट एटी, ठीक है। ये करेक्ट ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, काफ़ी बार आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। क्लियर है। तो आपका क्वेश्चन भी वाई क्लोरीन हैज़ more electron gain enthalpy than fluorine due to small size of fluorine when an extra electron is adds to the outermost cell of fluorine there is electronic repulsion, but in case of chlorine there is no electronic repulsion because chlorine have large size than of a fluorine atoms। क्लियर है। चलिए इसके बाद है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो ऊपर से नीचे आते टाइम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है डिक्रीज होती है। तो पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट कौन है फ्लोरीन। तो फोर्थ आप हेडिंग बना सकते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नेचर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नेचर। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऊपर से नीचे आते टाइम जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीजेज बिकॉज साइज इंक्रीजेज, साइज इंक्रीजेज। क्लियर है, लिख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल्दो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन क्लोरीन बट फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। आपने पीछे सीखा है अभी कि जो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है तब हम एक इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं जो एनर्जी निकलती है उसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर जो एनर्जी है वो बाहर रिलीज हुई है, इसी वजह से उसका साइन कैसा है नेगेटिव है। यही बोला गया है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव। क्लोरीन की ज़्यादा नेगेटिव होती है क्योंकि जितना जल्दी से इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उतनी ही एनर्जी बाहर निकलेगी, जितनी एनर्जी बाहर निकलेगी उसका साइन क्या होगा नेगेटिव होगा। क्लियर है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है किसके कंपैरिजन में क्लोरीन के में, लेकिन फिर भी फ्लोरीन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन क्लोरीन। क्यों, इसका रीज़न क्या है? इसके रीज़न आप दो कह सकते हैं। जो फ्लोरीन बॉन्ड बनाता है उसमें क्या होता है लो एफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसी वजह से फ्लोरीन ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन क्लोरीन। और एक क्या है हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन। मतलब फ्लोरीन का छोटा साइज होने की वजह से इसको चारों तरफ से जो है वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा सराउंड करके रखते हैं और इसी वजह से इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो क्या है ज़्यादा है
एज कंपेरिजन टू क्लोरीन। इसी वजह से भी क्या है, जो फ्लोरीन है वो ज़्यादा ऑक्सीडेशन नेचर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखता है। क्या रखता है? ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखता है। क्लियर है? ठीक है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे फर्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, हेलोजन है जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे मैंने आपको बताया था। तो नेगेटिव की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर हम बात करते हैं नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो ये कितनी शो करते हैं? -1। जैसे जर्नल रिएक्शंस मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में दिखाई थी, कोई भी हेलोजन होगा X, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो X नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया? 1। तो एक को गेन करेगा तो -1 जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। क्लियर है? तो ऑन आपको कह सकते हो हेलोजन शो जर्नली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके। लेकिन तब हम बात करते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीमनी। ऊपर से नीचे तब मूव करते हैं -1 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज, जो है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की जो पावर है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ऑन मूविंग डाउन इन ग्रुप -1 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज। ठीक है, बिकॉज साइज इंक्रीजेज, मेटेलिक करेक्टर ऑल्सो इंक्रीजेज। F शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, फ्लोरीन शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। जितने भी हेलोजन है अगर वो डाइमेरिक फॉर्म में है, जितने भी जो हेलोजन है अगर वो डाइमेरिक फॉर्म में है तो वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये डाइमेरिक फॉर्म है और इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी होगी? 0 होगी। कितनी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट? 0 होगी। अब बात करते हैं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको आप भी लिख लीजिएगा। ठीक है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर बात करें हम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैसे लिख के दिखाई थी? NH2 एंड Np5, यही दिखाई थी, यस और नो। और इसमें जो Nd होगा उसमें कितना होगा? 0 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हम अब इनके ये फ्लोरीन के लिए वैलिड नहीं है Nd0, ये क्लोरीन से वैलिड है, चलो इसको आप रिमूव ही कर दीजिए वरना कन्फ्यूजन होगी। तो ये जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। S जो सब सेल होती है उसमें एक ऑर्बिटल होता है, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ये और इसमें 5 हैं। तो इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोलो यस और नो। और ये जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को जो मैंने रिप्रेजेंट किया इनको कहते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, G.S, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ग्राउंड स्टेट में जो हेलोजन है कितने बॉन्ड बनाएंगे? 1 बॉन्ड बनाएगा। लेकिन जैसे हम क्लोरीन पर प्रोसीड करते हैं, अगर ये फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन में 1H2 2H2 2P5 और 2 वाली जो सेल होती है, सेकंड जो सेल होती है उसमें कभी भी जो है D ऑर्बिटल नहीं होगा। ये क्लोरीन से वैलिड होगी एक्साइटेड स्टेट वाली। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट वाली अगर हम बात करें कि अगर Nd भी हम अज्यूम करें, Nd में 0 इलेक्ट्रॉन फॉर क्लोरीन, याद रखना क्लोरीन से ही वैलिड होगा। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, देखो 1 2 3 4 5 और D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। D में कितने ऑर्बिटल होते? बोलो 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होंगे। क्लियर है? तो अब बात करते हैं, आपको ऐसी कंडीशन दिखाई दे, ये भी कौन सा पार्ट है? ये 3S 3P एंड 3D। N की वैल्यू याद रखो मैंने 3 ली है, 2 नहीं ली है। 3 किसके लिए होता है? क्लोरीन के लिए। ओके, तो क्या है देखो 3 वाली सेल में आपको पेयरिंग नजर आ रही है, पेयर पेयर पेयर
और यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल नज़र आ रहा है, तो क्या होगा, जो ये पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स है ये आगे जा कर के शिफ्ट हो जाएंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, बोलो कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे? तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट हो जाएंगे। तो कितने टोटल हो जाएंगे आपको मैं एक ही उसमें दिखाऊंगा, तो देखना। तो 1, सभी इलेक्ट्रॉन का मैंने एक्साइटेशन दिखा दिया है, सभी इलेक्ट्रॉन्स का मैंने क्या दिखा दिया है, एक्साइटेशन दिखा दिया है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो मैक्सिमम 7 बॉन्ड बना सकते हैं हैलोजेंस वाले, मैक्सिमम 7 बॉन्ड बना सकते हैं एक्साइटेशन के बाद। आप देखो पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना, फिर सेकंड को और फिर थर्ड को, ठीक है। इस तरीके से जो है कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है ये। अगर प्लस की बात करें तो प्लस की अगर हम बात करते हैं तो ये दिखाएगा +3 +5 +7, ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। +3 कब, जब 3 बॉन्ड बनाएगा, +5 कब, जब 5 बॉन्ड बनाएगा, +7 कब, तब 7 बॉन्ड बनाएगा। तो ये इसकी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या है ये इसकी, बोलो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात क्लियर है। फिर इसके बाद है कुछ रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रिगार्डिंग और एनामिलस बिहेवियर रिगार्डिंग, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका बेसिक लेक्चर था, तो प्लीज़ आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, समझिए, और इसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो आपको अच्छे से समझ में आने वाली है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।